बांग्लादेश के प्रेस सेक्रेटरी फरीद हुसैन के अलविदाई समारोह में बांग्लादेश हाई कमीशन के प्रेस सेक्रेटरी फरीद हुसैन ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के कामों को सराहते हुए एक खास मोमेंटो प्रेस क्लब के अध्यक्ष आनंद के सहाय को भेंट किया। फरीद हुसैन ने कहा कि प्रेस क्लब हमेशा स्वतंत्र था और आगे भी स्वतंत्र रहेगा। जिस तरीके का काम प्रेस क्लब कर रहा है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमेशा समाज के कमज़ोर और गरीब लोगों की आवाज़ बुलंद होती रही है और आगे भी होती रहेगी। प्रेस क्लब के अध्यक्ष आनंद के सहाय ने फरीद हुसैन का स्वागत करते हुए मुजीबुर रहमान मोमेंटो पेश किया और शाल उठाकर उनका स्वागत किया। फरीद हुसैन के स्वागत में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक छोटे से प्रोग्राम का आयोजन किया था। इस स्वागत समारोह में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के सहाय के अलावा और भी लोग उपस्थित रहे। फरीद हुसैन एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं। ढाका वापस लौटकर फिर से पत्रकारिता को ज्वाइन करेंगे। उन्होंने अपने 4 साल से ज़्यादा यहाँ पर रुके समय को याद किया और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से गहरे संबंध का जिक्र किया और दोनों मुल्कों के बीच मिठास को जारी रखने की नेक तमन्ना भी की। उन्हें इस अवसर पर प्रेस क्लब की तरफ से मोमेंटो और शाल पेश की गई और उन्होंने भी कशीदकारी आर्ट के बांग्लादेशी नमूने को फ्रेम में प्रेस क्लब को गिफ्ट किया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष आनंद के सहाय ने फरीद हुसैन को प्रेस क्लब के साथ अच्छे रिश्ते की प्रशंसा की। Welcome. It would have been in the fitness of things if I addressed you all in Bengali today, because the Press Club of India, unlike some other entities in this very country, has extremely good relationship with our neighbours, with the journalists as well as officials, and we are very, very fortunate to be holding today a small farewell function on our part, on the part of the Press Club, and all the officials of the High Commission who are present here. I thank them from the bottom of my heart, and also the representative of the BSS, the Bangladesh News Agency, the well-known Bangladesh News Agency. They are all here. My thanks to them. This is Farid Saab's farewell. He's been in Delhi for 4 years. I hope he goes back with a few good memories of the Press Club of India from Delhi. What memories he carries of New Delhi is of no interest to me at all. So I hope they are pleasant ones, but it's of no serious concern. But I hope he's enjoyed being. We have treated him as a friend, and he has treated us as friends. And that is what is of significance for us here. So we are sorry to see you go, and I'm sure you'll have very many fruitful years ahead. You're still a young man, I can see that, and not that youth comes in the way of being lazy, but even so, you have so much experience of journalism. You have been a journalist, a very distinguished journalist of Bangladesh. AU आसिफ ने इनके दौर में पूर्व हाई कमीशन के प्रेस क्लब आकर उर्दू पत्रकारों से मुलाकात और उर्दू मीडिया में तब से बराबर कवरेज और अगस्त 2019 में हिंदुस्तान के 1 दर्जन से ज़्यादा पत्रकारों के बांग्लादेश यात्रा का जिक्र किया और उम्मीद की कि इस तरह के रिश्ते बराबर रहेंगे। विनय कुमार ने कहा कि फरीद हुसैन हिंदुस्तानी पत्रकारों को सिर्फ वहां ले ही नहीं गए बल्कि बॉक्स बाजार में उन दिनों मौजूद रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप्स दिखाने का मौका भी दिलाया। गौतम लाहिरी ने आशा जताई कि प्रेस क्लब से फरीद हुसैन का अच्छा संबंध हमेशा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि फरीद हुसैन हाई कमीशन और प्रेस क्लब के बीच एक पुल बन गए थे और यहाँ पत्रकारों से अच्छे रिश्ते भी बना लिए थे। डिप्टी हाई कमिश्नर ने कहा कि फरीद भाई हाई कमीशन में एक बड़ा सरमाया बन गए थे और उन्होंने दोनों मुल्कों के बीच संबंध को बढ़ाने में एक अहम योगदान दिया और हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। इस मौके पर बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर रकीबुल हक, काउंसलर मोहम्मद शैफुल इस्लाम और इकोनॉमिक काउंसलर रशीद और प्रेस क्लब के मैगजीन क्रिप्स के एडिटर अरुण जोशी, फाइनेंस सेक्रेटरी नीरज ठाकुर और सेक्रेटरी जितेंद्र भी मौजूद थे।
डिनर पर यह समारोह खत्म हुआ।